36 फीट का ये गड्ढा, और इस गड्ढे के अंदर कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो क्रेन था वो भी इसमें चली गई। नमस्कार, मैं हूं अवधेश, आप लोग देख रहे हैं अवधी अलर्ट। उसमें इंजन भी चला गया, बाद में क्रेन आया पुल बनाने के लिए। करीब उस समय लगभग 700 से 800 यात्री सवार थे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश, आप लोग देख रहे हैं अवधी अलर्ट। दोस्तों, कहानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हम हर रोज सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी के साथ में आप लोगों के बीच में आते हैं। आज एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक पातालकोट है। जो पातालकोट है, वहां से ऐसा कहा जाता है कि पातालकोट से जो है पाताल लोक जाने का रास्ता जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ये पातालकोट नामक जगह, और इस जगह से ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक जाने का रास्ता जाता है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भी 3 लोक बताए गए हैं: स्वर्गलोक, आकाश स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, इसको भूलोक बोलते हैं, और पाताल लोक। लेकिन पाताल लोक हमेशा से रहस्य और रोमांच हमारे बीच में उत्पन्न करता रहता है। आज सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही कहानी है जो काफी रहस्यमयी कहानी है, रोमांचक कहानी है। और हम लोग जिस स्थान पे आए हैं ये काफी खतरनाक स्थान माना जाता है। ग्रामीण लोगों का कहना है, जब हम रास्ते से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। गांव के लोग यहाँ नहीं जाते हैं ज्यादा, और जब भी जाते हैं तो झुंड बना करके जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1983 में। 1983 में जुलाई का महीना है। एक भयंकर जो बाढ़ है वो आती है। ये जो आपको रेल की पटरियां दिख रही हैं, इन पटरियों के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है। ये पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त हो जाता है। 1983 में जुलाई का महीना, और मीटर गेज की ट्रेन, जो छोटी लाइन जिसे बोला जाता है, मीटर जो गेज है उसकी ट्रेन गोंडा प्रखंड से चल के मैलानी तक के लिए जो ट्रेन जाती है उसके जाने का एक संपर्क मार्ग ये है। ये स्थान जो है ये लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, और लखीमपुर खीरी में तिकोनिया एक स्टेशन है, वहां से कुछ दूरी पे खैरटिया गांव, वहां पे ये स्थान है। 1983 सन जुलाई का महीना, एक ट्रेन अपनी बोगियों में यात्रियों को भर करके और गोंडा से निकलती है मैलानी जाने के लिए। लेकिन जब वो मंझरा पूरब स्टेशन पे पहुंचती है तो पता चलता है कि आगे का एरिया जो है बाढ़ग्रस्त है। बाढ़ ने अपने एरिया को अपने जद में ले रखा है। लेकिन चूंकि ट्रेन को मैलानी तक का रास्ता तय करना होता है, और वो मैलानी जाने के लिए मंझरा पूरब से जो लोको पायलट होता है तो ट्रेन को आगे की तरफ गति प्रदान करता है। आइए चलिए हम ले चलते हैं आपको ये जो खतरनाक दुरूह रास्तों के बीच से, हम उस स्थान पे आप लोगों को ले जाते हैं जहाँ की ये घटना है, जहाँ पे यह अप्रत्याशित घटना घटी, रहस्यमयी घटना घटी। उस स्थान तक आपको ले जाते हैं। काफी मुश्किल और चुनौतियों भरा रास्ता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में हम उस रास्ते वहां उस स्थान पे पहुंचते हैं। ऐसा मान्यता है कि लोग इधर कम आते हैं। हम लोग प्रयास करके, कोशिश करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि किसी तरीके से इस घटना के बारे में आप लोगों को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। चलिए हम चलते हैं। काफी चुनौतीपूर्ण और दुरूह रास्ता है ये। जो स्पॉट है, हमने आपको बताया कि एक राज्य है मध्य प्रदेश और वहां का एक जिला है छिंदवाड़ा। वहां पातालकोट
से ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक का रास्ता जाता है। कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उसी पाताल कोट के रास्ते मेघनाथ पाताल लोक जाता है तप करने के लिए, सिद्धि अर्जित करने के लिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह जो उत्तर प्रदेश का पाताल लोक इसे कहा जाता है, महज कुछ फीट जो है की दूरी पे बना हुआ चौड़ाई में गड्ढा, और इस गड्ढे में रहस्यमय तरीके से एक घटना घटित होती है। वो घटना हम आपको बता रहे थे कि ट्रेन जो मजरापुरम स्टेशन से जब वहां से चलती है तो थोड़ी दूरी पे आने के बाद में ये जो स्पॉट, ये जगह है, इसको उत्तर प्रदेश का पाताल लोक कहा जाता है। ये मजरा जो क्षेत्र है इसका पाताल लोक कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये एक छोटे से महज 36 फीट का ये गड्ढा, और इस गड्ढे के अंदर जो है इसका जो रास्ता है ये सीधे पाताल लोक की ओर जाता है। तो जुलाई में 1983 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ट्रेन जब यहाँ पहुंचती है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ट्रेन में करीब उस समय लगभग 700 से 800 यात्री सवार थे। ट्रेन यहाँ से उस गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में ट्रेन गिर जाती है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़ेंगे जिनसे इस घटना के विषय में, इस घटना की सत्यता को जांचने के लिए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना में कितनी सत्यता थी। क्या सच में ये नाला पाताल नाला है? सच में नाला पाताल लोक को जाता है? सच में इसमें ट्रेन समा गई थी? क्या सच में इसमें क्रेन समा गई थी? क्या सच में रेलवे के अधिकारियों ने इसकी गहराई का पता लगाना चाहा लेकिन नहीं लगा पाए? कुछ ग्रामीणों से हम इसकी सत्यता की पुष्टि करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाचा, कौन सा गांव है ये? ये ग्राम जसनगर केवटली है। अच्छा, किस जिले के अंतर्गत आता है? ये श्री लखीमपुर है। अभी हम लोग एक स्पॉट पे गए थे, यहाँ से कुछ दूरी पे है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। वहाँ पे सुनने में आता है कि 1983 के आसपास कोई एक दुर्घटना हुई थी ट्रेन से। क्या मामला था पूरा ये? 1983 में शायद भादों महीना था जी। और बाढ़ चल रही थी और बाढ़ काफी चल रहा था जी। रेल के वो पत्थर पर पानी चल रहा था और एक ट्रेन गोंडा से निकलती थी लमसम 8 बजे यहाँ आने का समय उसका था। अब ये नहीं मालूम है गोंडा से कै बजे चलती थी, यानी रात्रि को 8 बजे उसको यहाँ आने का समय था। वो जब आया ट्रेन तो ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ रोक दिया जसनगर के पास। अच्छा। जसनगर के पास रोक दिया, उसके आगे एक खल्ला इलाका पड़ता है, तो जसनगर के पास रोक दिया क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। अच्छा। पत्थर के ऊपर पानी चल रहा था। तो उस समय एक ठेला बाबू थे सरदार जी, पता नहीं उनका क्या नाम था, बलदेव सिंह जी। वो आए ठेला लेकर, ड्राइवर से कहा कि गाड़ी ले चलो। कहा कि नहीं, कहा वहां तो हम लोग थे नहीं जी। और वो ठेला आगे आगे चला जी और पीछे से वो ट्रेन भी चली जी, बिल्कुल स्लो जी। और चलते चलते वहां पहुंचा जब पीपल के आगे ही, यानी यात्रियों को तो उतार दिया गया। खतरा था, पत्थर पानी चल रहा था और यात्रियों को उतार दिया गया। फिर वो ट्रेन लेके चला और टाली आगे चली, जो ठेला टाली होती है इनका रेलवे वाले को, ये आगे चली और ट्रेन वाला ड्राइवर लेकर पीछे से चला। तो वो ठेली जब आगे हो गई तो ट्रेन यहाँ पीछे धंसने लगा। अच्छा। ट्रेन जब धंसने लगा, डिब्बा बैठने लगा, इंजन बैठने लगा, तो ड्राइवर उतर करके और पटरी पार करके आगे निकल गए। अच्छा। बैग नहीं हुए, बैग होते तो डूब जाते। इंजन सबसे आगे होता है। तो जब डिब्बा बैठने लगा ट्रेन तो वो उतर करके आगे निकल गए। और आगे जब निकल गए तो इधर इंजन बैठ गया, पीछे 2-3 बोगियां थी बैठ गई और पीछे एक बोगी और लटक गया। लमसम 3 बोगी साइड रेल पर बच गई। अच्छा। और जब वो आगे निकल गए तो आगे जो पहले 2 पुलिया थी, छोटी छोटी पुलिया पानी का क्रॉस का, वो पुलिया पहले टूट चुकी थी, तो वो जाकर वहां फंस गए। अच्छा। अब तिकोनिया जा नहीं पाए, बीच में रह गए वो। तो जब पानी कम पड़ा है 2 दिन के बाद ही, या उनको ले जाने के लिए कोई सुविधा बनाया गया है, तब वो वहां से तिकोनिया गए हैं और रात भर रहे।
थे। अच्छा, बता रहे थे अभी कुछ गांव के लोग कि नाले में जो ट्रेन गिरी थी तो वो मतलब इतनी गहराई है उसकी कि ट्रेन पूरी समा गई उसी के हाँ, अंदर। गहराई तो है, हम्म उसमें इतनी गहराई है हम्म कि उसमें इंजन भी चला गया। हम्म बाद में क्रेन आया हम्म पुल बनाने के लिए, तो ठकुआ पुल लकड़ी का बन रहा था। वो क्रेन के साथ में इंजन था, वो भी चला गया। सुनने सुनने को आता है कि जो अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रेन था, देखिए तो हम है नहीं ना, हम गए हैं, लोगों की सुनने में आता था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो क्रेन था वो भी इसमें चली गई। अच्छा, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा क्रेन था वो भी मतलब उसी नाले में समा गया। हाँ, सुनने के ये नाला कितना बड़ा नाला है? गहरा है, काफी गहरा है। गहरा काफी। अच्छा, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे गोतेबाज को लाया गया पता लगाने के लिए, लेकिन उसका पता लगा नहीं। तो मतलब ये जो है नाला, ऐसा लोग बोलते हैं कि वो पाताल लोक जाता है वो नाला। हाँ, हो सकता, लोग कहते थे पाताल फूट गया। अच्छा, बस। तो ये जो ट्रेन है उसी नाले में मतलब समा गई पूरी हाँ, ट्रेन। उसी में समा, पूरे ने 2-3 डिब्बा पीछे बचा, वो सारा उसी में समा। और जो देश का सबसे बड़ा जो क्रेन था, जो उस समय सुनने में आता था कि देश का सबसे बड़ा क्रेन है, उसको भी लाया गया था, वो भी उसी गड्ढे में मतलब नाले में समा गया। तो ग्रामीण वहाँ जाते हैं, आज नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, आते हैं। तो उस नाले के बारे में अभी तक कोई गहराई के बारे में नहीं पता चला। गहराई के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ पर रेल विभाग वालों ने अच्छे गोतेबाज को लाया। अच्छा, अपने सामान का पता लगाने के लिए और गहराई का पता लगाने के लिए, उसका पता नहीं चला। रेलवे गहरा है। अच्छा, रेलवे का सामान भी उसी में चला गया। सर डिब्बा गया, इंजन गया तो रेलवे सामान है। क्रेन गया तो रेलवे सामान डब्बा दिखाता है। अच्छा, जब पानी कम हो जाता है। हाँ, तो डब्बा थोड़ा थोड़ा दिखाता है। जो ऊपर लटक रहा है। पहले तो बहुत दिखाता रहा, बहुत दिखाता रहा, अब धीरे धीरे वो धंस गया। अच्छा, तो मतलब इस समय जो है बरसात है और बाढ़ की वजह से बरसात का पानी भरा हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। नहीं दिखाता है। जब ये पानी खत्म हो जाता है तो जेठ में दिखाएगा। अच्छा, जेठ के गर्मी के महीने में, मई जून में। क्रेन है, हाँ, 2 इंजन है, ये क्रेन है। अच्छा, मई जून में। तो ये नाला पहले से था, आप लोगों को जानकारी थी या ट्रेन गिरने के बाद पता चला? बाबा बता, नाला नहीं रहा। हाँ, खाली पुल बना रहा, पानी मंदिर निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल ये पानी निकलने के लिए केवल पुल बना था वो। तो ये मतलब फिर ये नाला कैसे, दलदल कैसे बन गया? वही गाड़ी जब गिरी तो पानी खोज कर निकाल दिए सब, इंजन घुसते चला गया। अच्छा, मट्टी सब निकल गए। बाढ़ ही आई थी ना, आदमी का खोदन नहीं है, पानी का खोदन है। अच्छा, 3 कुंडा बना रहा, बहुत बालू पाटी कुंड मतलब कुंड बना हुआ है। नहीं कुंडा, 3 कुंड बना। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे ये जो ट्रेन की पटरी है, पहले इधर से ट्रेन का संचालन हो रहा था, बाद में इसका मार्ग परिवर्तित करके बगल से पटरी बनाई गई है। तो इसका क्या कारण है? जब वो गाड़ी वो क्रेन जब गिर गए, तब यही बात कहेंगे भाई पास हुई। अब बगल से बनाओ लाइन पार्टी के, तो पार्टी का फिर बनाएंगे बगल में। अच्छा, मतलब वहां से रेलवे ने प्रयास किया कि ट्रेन जो है उसका संचालन हो, लेकिन जो है प्रयास विफल हो गया, ट्रेन वहां से मतलब संचालन नहीं कर पाए। पुल भी बनाने का प्रयास किए थे। वही प्रयास था। जब वो धंस गया, वो क्रेन गिर गई उसमें। इसके बाद में जब प्रयास उनका खत्म हो गया, तो साइड से बनाए हैं। देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बाद में ये जो रेल लाइन है, जो ये टीले नुमा जो है, ये टीला जो है इस पे से गुजरती थी, लेकिन इसके मार्ग को परिवर्तित करके फिर से दूसरी तरफ कर दिया गया है। सामने आपको जो पुलिया दिखाई दे रही है, वहां पे अभी भी पटरियां भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती हैं। इस पूरे मार्ग को परिवर्तित किया गया और दोबारा से मैलानी और गोंडा के बीच में जो ये मीटर गेज की ट्रेन है, इनका संचालन फिर से इस तरफ से शुरू किया गया। तो ये एक बहुत ही अप्रत्याशित और सत्य घटना थी। इस घटना को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने काफी रिसर्च किया और धीरे धीरे हम लोग इस जगह पे किसी तरीके से रिसर्च करते हुए, लोगों से पता लगाते हुए पहुंचे। जब इसके बारे में ग्रामीणों से जानना चाहा तो काफी रोचक जानकारियां निकल के आई। गांव के लोग इस नाले को जो है पाताल नाला बोलते हैं। ग्रामीण लोगों का कहना है कि ये नाला जो है ये पाताल लोक को जाता है, इसकी गहराई का कोई पता नहीं है। रेलवे ने भी इसकी गहराई को नापने का प्रयास किया, लेकिन जब वो इसकी गहराई को मापने में विफल हो गए तो उन्होंने निर्णय ले लिया
कि ट्रेन के मार्ग को ही परिवर्तित कर दिया जाता है और जो ट्रेन है उसका संचालन इस मार्ग से बंद करके और इसका संचालन उसके बगल से इस पटरी को फिर से बनाया गया और रेलवे का संचालन शुरू किया गया।